प्यारे बच्चों नमस्कार एंड स्वागत करता हूं आप सभी का आज का इस एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव सेशन वाली क्लास में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से डायरेक्ट टकराएगा। तो चलिए, इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से आज की क्लास को कर दीजिए ताकि जो भी एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की क्लास में आपके लिए लाया गया है सभी बार बार पूछे गए प्रश्न है और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से 2024 में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपके एग्जाम के मात्र 2 से 3 दिन बच गए हैं, काउंटडाउन स्टार्ट है और आपके सामने सबसे सुपर फास्ट रिवीजन के साथ मैं आपके सामने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। सभी क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा और फटाफट से जितने भी भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट आज की क्लास को आनंद उठा सके। और 90% अगर लाना है तो जितना मैं क्लास यहाँ पे आपको करा दिया हूँ सभी देखना प्रारंभ कर दीजिए। तो करबक के लेखक कौन है जरा बताने के यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। करबक जो आपके चैप्टर है, आपके हिंदी में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी बनते हैं। करबक के लेखक का नाम आपसे पूछा गया, क्या मलिक मोहम्मद जायसी जी है, नावादास जी है, सूरदास जी है या तुलसीदास है। प्यारे साथियों, बात करें करबक की, करबक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? मलिक मोहम्मद जायसी कौन है? करबक के लेखक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला नंबर सवाल पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। सुपर फास्ट क्लास है। पहला नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर ए आया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। दूसरा नंबर सवाल है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। इसको तो आप याद रखिए, काफी एमबीबीआई सवाल है और काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 2024 के एग्जाम में निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। फटाफट से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा। तो मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म है प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा कब हुआ था। बिल्कुल यहाँ पे अनुमानित 1492 माना जाता है। क्या अनुमानित 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका मलिक मोहम्मद जायसी जी का याद रखिएगा। अगला सवाल है, कहता है मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी के गुरु कौन थे? सूफी संत शेख मोहिदी थे, सैयद अशरफ जहांगीर थे, उपरोक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की गुरु की तो इनके जो गुरु थे वो उपरोक्त दोनों थे, सूफी संत शेख मोहिदी भी थे और सैयद अशरफ जहांगीर भी, यानी दोनों जो है मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा फाइनली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी की है। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी की यहाँ पे कौन सी कृति है? पद्मावत है, अखरावट है, चित्रलेखा है, उपयुक्त में से सभी है। बात करें मलिक मोहम्मद जायसी की तो वो पद्मावत भी लिखे हैं, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया। अखरावट भी इन्हीं का है और चित्रलेखा भी इन्हीं का है, यानी ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी जो है प्यारे विद्यार्थियों मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निश्चित रूप से 2024 के एग्जाम में आज के इस क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, आज की इस क्लास से बहुत सारे प्रश्न। अगला सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, जरा बताइएगा। जायसी जी का यहाँ पे आपसे जन्म स्थान पूछा जा रहा है, वो भी मलिक मोहम्मद जायसी जी का। क्या अमेठी उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, काशी उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में है। बात करें मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान की बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी एमबीबीआई सवाल है और निश्चित रूप से आपके 2024 के एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जाएंगे सेम टू सेम। बात करें मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान का, प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा अमेठी उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? अमेठी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी का क्या है, जन्म स्थान है, अमेठी उत्तर प्रदेश। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान माना जाता है। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, एमबीबीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि करबक कहां से लिया गया है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि करबक कहां से लिया गया। पद्मावत से, अखरावत से, आखिरी कलाम से या चित्रलेखा से। करबक के प्यारे विद्यार्थियों आपसे बात किया है कि कहां से लिया गया है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर फटाफट से करते रहे सभी भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में। कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए, समय बहुत ही कम है और फटाफट से आंसर आप लोग दीजिए। करबक कहां से लिया गया है, बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पद्मावत आ रहा है, बिल्कुल राइट है। पद्मावत से क्या है, करबक उठाया गया है। 6 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के लिए। कहता है सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास जी का यहाँ पे आपसे जन्म पूछा जा रहा है। याद रखिएगा 1478 अनुमानित ही माना जाता है। क्या है?
1478 अनुमानित माना जाता है सूरदास जी का जन्म। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे आज के लिए? ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा और फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा, बार बार पूछे गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की बात करते हैं, कहता है सूरदास का निधन कब हुआ? सूरदास का यहाँ पे आपसे निधन पूछा जा रहा है, कब हुआ बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी बार क्वेश्चन हाईलाइट बनते हैं, पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम से। तो सूरदास का जो निधन हुआ था याद रखिएगा यहाँ पे 1583। कब? 1583 में सूरदास जी का यहाँ पे क्या हुआ था? निधन हुआ था। याद रखिएगा क्या होगा? 1583 राइट इसका आंसर होगा। काफी हाईलाइट क्वेश्चन है, काफी बार पूछे गए हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा 1583 में सूरदास जी का निधन हो गया था। अगला नंबर सवाल पे फोकस करते हैं, कहता है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के यहाँ पे दीक्षा गुरु की बात की है। ऑप्शन नंबर डी आपको देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि तीन ही ऑप्शन में से आपका एक आंसर है, तो और ज्यादा आसान आपके लिए है। तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। बात करें प्यारे विद्यार्थियों दीक्षा गुरु की तो वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य जो है बिल्कुल सूरदास के दीक्षा गुरु माने जाते हैं। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा और निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? महाप्रभु वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। अगला सवाल पे फोकस करते हैं, कहता है सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है? जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि सूरदास जो है किस भक्ति धारा के कवि है। काफी बार ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं कि सूरदास जो है किस भक्ति धारा के कवि है। सगुण भक्ति धारा के, निर्गुण भक्ति धारा के, उपयुक्त में से दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो सूरदास किस भक्ति धारा के कवि है जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। बात करें प्यारे विद्यार्थियों सूरदास की, जो ये भक्ति धारा के कवि है वो कौन है? सगुण भक्ति धारा। कौन है? सगुण भक्ति धारा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एमबीबीआई क्वेश्चंस है, निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सूरदास से आपसे पूछा जाएगा किस भक्ति धारा के कवि है? तो सगुण भक्ति धारा के। और ये कृष्ण मार्गी कवि है। क्या है? कृष्ण मार्गी कवि है, कृष्ण के पुजेरी है, याद रखिएगा। 11 नंबर है कि सूरदास के प्रमुख रचना बताइए। सूरदास की यहाँ पे प्रमुख रचना आपसे पूछा जा रहा है। साहित्य लहरी क्या इनका है? सूरसागर है या राधार सकेली है, उपयुक्त में से सभी है। तो सबसे ज्यादा प्रचलित जो यहाँ पे इनका रचना है वो सूरसागर है, बार बार ये पूछा जाता है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, उपयुक्त में से सभी। साहित्य लहरी की बात करें ये भी सूरदास जी का है, ये भी राइट होगा। सूरसागर तो काफी प्रचलित है, आपके ऑप्शन में भी बार बार दिए जाते हैं, ये भी राइट होगा। और राधा रसकेली जो है ये भी इन्हीं का रचना है। तो क्या हो गया? 1 2 3 तीनों यहाँ पे क्या है? बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? एकदम राइट आंसर होगा। और काफी बार ये सवाल आपसे पूछे भी गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए, कहता है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का यहाँ पे आपसे जन्म के बारे में पूछा जा रहा है 12 नंबर सवाल में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो 1543 में हुआ था। कब हुआ था? 1543 में यहाँ पे तुलसीदास जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट एनवीवीआई एमवीवीआई सवाल जिसे हम बोलते हैं, वही सवाल आज की क्लास में लाए गए हैं। चलिए, तुलसीदास का वहां पे जन्म पूछा गया था, यहाँ पे आपसे निधन पूछा जा रहा है। तो बताने का प्रयास कीजिएगा कि तुलसीदास का निधन कब हुआ था। क्या 1620 में हुआ था, 1623, 1625 या 1630 में? तुलसीदास का निधन के बारे में बात करता है, डेट के बारे में, तो इनका मृत्यु कब की हुआ था तुलसीदास का? तो बिल्कुल 1623 ईस्वी, याद रखिएगा। तुलसीदास का निधन का डेट पूछा जाएगा तो 1623 ईस्वी। अगला सवाल की बात करते हैं, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुलसीदास, और इससे जो सवाल बनते हैं काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, हर एक साल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ था यह आपसे पूछा जा रहा है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, काशी उत्तर प्रदेश, बांदा उत्तर प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुलसीदास का जन्म स्थान की अगर बात करें, याद रखिएगा यहाँ पे बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश कहा जाता है। तो इन्हीं में इनका जन्म हुआ है तुलसीदास का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। मूल नाम जो है तुलसीदास जी का वो क्या था, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। क्या वो श्याम बोला था, राम बोला, अधि बोला या गोपाल? तो तुलसीदास का जो मूल नाम था, जो प्रचलित था, काफी बार यूज किया जाता था, वो राम बोला है। क्या है? राम बोला, याद रखिएगा। क्या है? राम बोला। ये तुलसीदास जी का क्या है यहाँ पे प्रचलित नाम है, याद रखिएगा।
अगला सवाल की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए। तुलसीदास के पिता का नाम काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, एमबीबीआई क्वेश्चंस माना जाता है। तो तुलसीदास का यहाँ पे पिता का नाम आपसे पूछा जाएगा। आत्मा राम दुबे है, परमात्मा राम दुबे है, जगदीश प्रसाद है या मधुसूदन है। तो याद रखिएगा, अपने जहनों में उतार लीजिए जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आज की क्लास से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप बिल्कुल भी ना भूले। तो तुलसीदास के पिता का नाम पूछा जाएगा, काफी बार पूछे भी गए हैं, परमात्मा राम दुबे। क्या है इनका पिता का नाम? परमात्मा राम दुबे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। काफी एमबीबीआई सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा गुरु की यहाँ पे बात किया गया है। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा गुरु, एक शिक्षा गुरु। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाएंगे और ज्यादातर शिक्षा गुरु से ही पूछा जाता है। तो तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे बिल्कुल शेष सनातन थे। कौन है शेष सनातन? जो है यहाँ पे तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। बात करें 2017 के एग्जाम में ये सवाल आपके पूछे गए, फिर 2019 के एग्जाम में भी पूछे गए। बात करें 2023 के एग्जाम में फिर ये सवाल पूछे गए, यानी बार बार रिपीटेड सवाल है। निश्चित रूप से आपके 2024 के एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जाएंगे। तो शेष सनातन याद रखिएगा, तुलसीदास के शिक्षा गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं। कहता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? पहले हमने आपको शिक्षा गुरु के बारे में बताया, शेष सनातन थे, लेकिन आप दीक्षा गुरु आपसे पूछा जा रहा है। क्या नरहरि दास थे, शेष सनातन ही थे, या शंकराचार्य थे, या इनमें से कोई नहीं? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु आपने देखा शेष सनातन था, लेकिन दीक्षा गुरु कौन था ये जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो तुलसीदास के अगर दीक्षा गुरु की हम लोग बात करें, 18 नंबर सवाल का जवाब नरहरि दास जो है बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है? ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है नरहरि दास। क्या नरहरि दास जो है यहाँ पे तुलसीदास के दीक्षा गुरु माने जाते हैं। काफी एमबीबीआई क्वेश्चंस है, निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। 19 नंबर सवाल की जरा हम लोग बात करेंगे। तो पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन सी कृति या तुलसीदास की है? कृतियां पूछा गया है कि कौन सी कृतियां तुलसीदास की है। तो 19 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आना चाहिए। रामचरितमानस की बात करें, तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। कवितावली भी इन्हीं के द्वारा और गीतावली भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। काफी बार ये भी सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि प्रसिद्ध रचना बताने का प्रयास कीजिएगा। तुलसीदास के प्रसिद्ध रचना आपसे पूछा गया। बात करें इनकी प्रसिद्ध रचना की, 3 ही ऑप्शन में इसका आंसर है, जरा बताने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो तुलसीदास की जो प्रसिद्ध रचना होती है प्यारे विद्यार्थियों, रामचरितमानस होती है। क्या होती है? रामचरितमानस। ये क्या है? तुलसीदास के प्रसिद्ध रचना है। काफी बार ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको याद भी होगा रामचरितमानस के बारे में। ये तुलसीदास के द्वारा रचा इतिहास एक प्रकार का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात कर रहे थे हम लोग फटाफट से। छप्पे के लेखक आपसे पूछा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। छप्पे के लेखक से भी सवाल हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो क्वेश्चन होगा काफी बार पूछे गए हैं, इसलिए एमबीबीआई साबित होगा और बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। छप्पे के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा नाभादास जो है छप्पे के लेखक है। किनका है? नाभादास के बारे में बात आता है तो ये छप्पे के लेखक है। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि याद रखिए। जब नाभादास का जन्म हुआ था, अभी तक प्यारे साथियों जितने भी क्लास आपके इस YouTube चैनल पर आए हुए हैं या आ गए हैं, जो भी आ रहे हैं सभी को देखना प्रारंभ कर दीजिए। 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता और 50 में 50 क्वेश्चंस को आप बिल्कुल यूं ही सॉल्व करके आएंगे, हिंदी का हो या इंग्लिश का या एनी कोई भी सब्जेक्ट का। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट कराए गए हैं। कम समय यानी टाइम जो है कुछ ही मिनटों का हर एक क्लास है, 30 से 40 मिनट, और सभी क्लास में लगभग सभी क्लास में 100 से 350 क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया गया है। फटाफट से आप लोग जाके देखिए। तो नाभादास का जन्म हुआ था, तो नाभादास के जन्म के बारे में बात करते हैं। 1570 ईस्वी। कब हुआ था? 1570 में यहाँ पे नाभादास जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नाभादास के दीक्षा गुरु थे।
दीक्षा गुरु की आपसे बात किया गया है, कौन थे? तीन ही ऑप्शन में आज इसका आंसर देना है, आपको बताने का प्रयास कीजिएगा। तो नावादास के जो दीक्षा गुरु आपसे माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है आपके बोर्ड एग्जाम से। और अग्रदास जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये नावादास के दीक्षा गुरु थे। कौन थे? अग्रदास, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चंस बैंक जब आप उठा के देखेंगे तो सभी क्वेश्चंस आपको आपके क्वेश्चंस बैंक में मिल जाएगा। 24 नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है छप्पे कहां से लिया गया है, बताने का प्रयास कीजिएगा। ये छप्पे जो आपके चैप्टर्स है आपके बुक में, ये कौन से ग्रंथ से या कहां से ये सवाल और कहां से ये चैप्टर्स को उठाया गया? छप्पे की बात करें प्यारे विद्यार्थी, याद रखिएगा भक्तिमाल से लिया गया। कहां से? भक्तिमाल। ऑप्शन में तो कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे अष्टयाम दिया गया, लेकिन गलत है। रामचरितमानस से उठाया नहीं गया। कहां से उठाया गया है? तो भक्तिमाल से उठाया गया है। क्या? भक्तमाल से। छप्पे कहां से उठाया गया है? भक्तमाल से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। काफी बार पूछे गए सवाल है, एमबीबीआई क्वेश्चन से। 25 नंबर सवाल है कि नावादास की कीर्ति है। नावादास की यहाँ पे आपसे कीर्ति पूछा जा रहा है, कौन सी कीर्ति नावादास की है? अष्टयाम है, भक्तिमाल है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो अष्टयाम जो है यहाँ पे नावादास की कीर्ति है क्या? गलत। भक्तिमाल भी नहीं, यानी है तो दोनों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि दोनों जो है ये नावादास की कीर्ति है। तो एक को हम राइट नहीं मान सकते, बी को भी नहीं मान सकते, सी को यहाँ पे राइट आंसर देंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर दोनों होते हैं तो दोनों में घस के आ जाते हैं। ये मेथड आपका बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उपयुक्त दोनों, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी को क्या करना है? पूरी तरह से फिल करके आना है। 6 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पूछा जा रहा है कि कवित के लेखक है। कवित के लेखक की बात करें, भूषण जी है। कौन है? भूषण जी कवित के यहाँ पे लेखक है। ब्रज भाषा में इसकी लेखक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। भूषण का जन्म हुआ था, बताने का प्रयास कीजिएगा। तो भूषण का यहाँ पे आपसे जन्म के बारे में पूछा गया कि कब हुआ था। भूषण का जो जन्म है, याद रखिएगा 1613 में। कब किया गया था प्यारे विद्यार्थियों? 1613 में यहाँ पे भूषण का जन्म हुआ था। काफी बार ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड के नजरिए से इंपोर्टेंट माने जाते हैं। हर एक साल ये सवाल आपसे पूछा गया है। भूषण का जन्म स्थान आपसे पूछा जा रहा है, तो भूषण का जन्म स्थान जो आपको पता ही है, कानपुर उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है प्यारे विद्यार्थियों? कानपुर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे भूषण का क्या है? जन्म स्थान है। काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है एंड काफी बार ये सवाल आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। चलिए, भूषण का मृत्यु हुआ था, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। भूषण का यहाँ पे मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। 29 नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, काफी बार पूछे गए क्वेश्चंस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और निश्चित रूप से उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में आज की क्लास से काफी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये आपको कब पता चलेगा? जब एग्जाम के बाद में यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन लेके आऊंगा, तो मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सी क्लास से कौन से क्वेश्चंस उठाए गए। भूषण की मृत्यु की यहाँ पे बात करते हैं, तो ये जो है बिल्कुल सभी का 1715 ईस्वी आ रहा है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, भूषण की उपाधि भूषण को किसने दिया? अच्छा, भूषण के जो उपाधि है, भूषण को किसने दिया था? राजा रुद्रशाह ने, राजा छत्रसाल ने, साहू जी ने, या शिवाजी ने? बात करें भूषण की उपाधि की, तो भूषण को किसने दिया था? भूषण की उपाधि याद रखिएगा, बिल्कुल राजा रुद्रशाह। राजा रुद्रशाह जो है ये भूषण की उपाधि भूषण को दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण इनमें से कौन से काल के कवि है? भक्ति काल के है, आदि काल के है, रीति काल के है, इनमें से कोई नहीं। बात करें प्यारे विद्यार्थियों भूषण की, इनके काल पूछे जाते हैं कि कौन से काल के ये कवि माने जाते हैं, तो याद रखिएगा रीति काल के क्या है? भूषण कवि माने जाते हैं। कौन से? रीति काल। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। एमबीबीआई सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं। निम्न में भूषण की कृतियां है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि भूषण की कृतियां निम्न में से कौन सा है? क्या वो शिवाराज भूषण है, शिवा बावनी है, छत्रसाल दशक है, उपरोक्त में से सभी है? तो भूषण की कृतियां के बारे में अगर आपसे बात करेगा तो याद रखिएगा ये जो है उपयुक्त में से सभी इन्हीं का कृति है। शिवाराज भूषण जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। शिवा बावनी भी है जिसमें 52 छत्र होते हैं, याद रखिएगा। ये भी सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। छत्रसाल दशक के लेखक आपसे पूछा जाएगा, ये भी भूषण ही है।
बात करें ऑप्शन नंबर डी की, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काफी बार ये सवाल पूछे जाएंगे और एक एक ऑप्शन का एक एक आंसर देख के आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि छत्रसाल दशक के लेखक कौन है, तो भूषण है। शिवा बावनी किसके द्वारा लिखा गया, भूषण के द्वारा। भूषण शिवराज भूषण कीर्ति या किल की है, तो भूषण की है। यानी अनेकों प्रकार से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं एक ही क्वेश्चन से। इसी प्रकार यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस का जो है ऑप्शन देने का प्रयास किया गया है ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे न छूटे और एक एक क्वेश्चन आपको 90% तक पहुंचाने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम लोग बात करते हैं कि तुमुल कुलाक कलक के लेखक बताइए। तुमुल कुलाक कलक जो आपके चैप्टर्स दिए गए हैं आपके बुक में, उसका यहाँ पे लेखक पूछा जा रहा है। तो इनका जो लेखक है क्या जयशंकर प्रसाद है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है कि चौहान नावादास या मोहन राकेश। तो बताने का प्रयास कीजिएगा कि तुमुल कुलाक कलक के लेखक कौन है। 33 नंबर सवाल का जवाब सभी का यहाँ पे आना चाहिए। तुमुल कुलाक के कलक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है क्या, या सुभद्रा कुमारी चौहान है, या मोहन राकेश है। तो सभी का जवाब यहाँ पे 33 नंबर सवाल का जवाब क्या आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। जयशंकर प्रसाद जो है तुमुल कुलाक कलक के यहाँ पे लेखक है। प्यारे नन्हे बेटे को क्या है, बिल्कुल सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो कांग्रेस के सांसद भी बनाए गए हैं, याद रखिएगा। और बात करें यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों मोहन राकेश की, तिरिच के क्या है, तिरिच के लेखक कौन है, मोहन राकेश है, आपको पता ही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद के यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों जन्म पूछा गया है कि कब हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सिंपल से यहाँ पे 34 नंबर सवाल का जवाब 1889 मार्क किया। 1889 में जो है जयशंकर प्रसाद जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद और जयप्रकाश नारायण दोनों में काफी अंतर है, याद रखिएगा, काफी बार कंफ्यूज खाते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया है, वो भी पटना में दिया था। कब, 1974 में। कब दिया था, 74 में दिया था, याद रखिएगा। छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वो भी जयप्रकाश नारायण ने किया था, बिल्कुल। तो याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। लोकनायक के नाम से भी हम लोग जयप्रकाश नारायण जी को जानते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। जयशंकर प्रसाद, फिर से फोकस कीजिएगा, जयशंकर प्रसाद आपसे पूछा जा रहा है, न कि जयप्रकाश नारायण। काफी दोनों में अंतर है, काफी बार कंफ्यूज होती है। तो जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें इनके पिता की, बिल्कुल देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू कौन है, इनका पिता है किनके, जयशंकर प्रसाद के, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए फटाफट से आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए। सभी भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में, और 36 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, कहता है कि जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम क्या था। तो पितामह का नाम आपने देखा शिवरतन साहू। कौन है पितामह, शिवरतन साहू जो है जयशंकर प्रसाद के पितामह का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तुमुल कुलाक कलम एक कविता कहां से लिया गया है। बात करें प्यारे विद्यार्थियों तुमुल कुलाक कलम की, ये जो कविता है कहां से लिया गया है, रामचरितमानस, राजश्री, विशाखा या कमायनी। तो फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग फटाफट से सोल्यूशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तुमुल कुलाक कलम की बात करते हैं, कविता कहां से ली गई है। तो ये जो कविता आपके लिए गए हैं बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, कमायनी। और काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए। तो फाइनल तैयारी है आपके लिए, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 बार इस वीडियो को देख लेना है। एग्जाम देने से पहले 1 घंटे पहले देख लेना है, काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए। जयशंकर प्रसाद की रचना अगर बताइएगा तो बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आपसे जयशंकर प्रसाद की रचना पूछा जा रहा है तो आपको पता ही है, यहाँ पे कमायनी जयशंकर प्रसाद का है, विशाखा भी इन्हीं का है और एक घूंट भी इन्हीं का है। ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करते हैं हम लोग, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, किनके है, जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, ये भी नाम आपके एग्जाम के लिए काफी चर्चित हो सकता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चंस पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। काफी बार सवाल जो है पूछे गए कि जयशंकर प्रसाद कवि थे, यानी जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे, भक्ति काल के थे, आदि काल के थे, छायावादी के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। काफी बार सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, छायावादी कवि थे। कैसे कवि थे प्यारे विद्यार्थियों, छायावादी कवि थे। कौन,
तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको पता ही होगा, छायावादी कवि थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। चलिए, पुत्र वियोग किसने लिखा, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि पुत्र वियोग के लेखक यहाँ पे कौन है। 40 नंबर सवाल का जवाब सभी का यहाँ पे आना चाहिए कि पुत्र वियोग के यहाँ पे लेखक कौन है। बात करें प्यारे विद्यार्थियों पुत्र वियोग के लेखक के, 40 नंबर सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान ये पुत्र वियोग के यहाँ पे लेखक है। इनके पुत्र मर जाते हैं, याद रखिएगा, और ये भी कार दुर्घटना में मर जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कांग्रेस के एक प्रकार से क्या थे, याद रखिएगा, नेता भी माने जाते हैं। अगला सवाल की जरा हम लोग बात करते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो सुभद्रा कुमार का 16 अगस्त 1904 16 अगस्त 1904 को यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। उनकी जन्म स्थान की अगर आपसे बात किया जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और जन्म स्थान की अगर आपसे बात किया जाएगा तो याद रखिएगा यहाँ पे बिल्कुल इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था। 42 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सभी का। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था जरा बताइएगा, और कब हुआ था। याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन है, 43 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल 15 फरवरी 1848 15 फरवरी 1848 में इनका निधन हुआ। चौहान को यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो 1930 में जो इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 44 नंबर सवाल का जवाब सभी का केसरिया पुरस्कार आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस काल के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इसका जवाब बताइएगा। तो ये छायावादी काल के लेखक माने जाते हैं। कौन से काल के लेखक माने जाते हैं, छायावादी काल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए। पुत्र वियोग कविता कहां से ली गई है जरा बताइएगा। तो पुत्र वियोग कविता जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे मुकुल से लिया गया है। कहां से, मुकुल से लिया गया है, जो आपके ए में दिया गया है। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की है, यानी कौन सी यहाँ पे कृति है जो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो कृति है प्यारे विद्यार्थियों, उपयुक्त में से सभी, यानी मुकुल भी, चित्रधारा और बिखरे मोती, तीनों के तीनों यहाँ पे इन्हीं के द्वारा रचित है। चलिए, उषा कविता के लेखक का नाम जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो उषा जो कविता के लेखक है बिल्कुल यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह जो है उषा कविता के लेखक है। आज की क्लास के सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा, और कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस आज की क्लास से निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कभी का ऑप्शन यहाँ पे आना चाहिए बिल्कुल 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा अमृतसर पंजाब या देहरादून उत्तराखंड। तो देहरादून उत्तराखंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फटाफट से हम लोग चलते हैं 51 नंबर सवाल की ओर कि शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। हमने बार बार जिक्र किया है कि हिंदी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर कहीं से पूछे जाते हैं तो लेखक के परिचय, उनके जन्म और मृत्यु, और कौन से चैप्टर्स का लेखन किया है ये पूछे जाते हैं, उनके माता पिता का नाम, यानी उनके जो संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में आपको सबसे ज्यादा वही देखने को मिल रहा है, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चंस निश्चित रूप से याद रखिए आज की क्लास से पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल 1993 आ रहा है, सभी का ऑप्शन नंबर बी राइट है। शमशेर बहादुर सिंह की कृति बताइए। तो इनकी जो कृति है प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सभी का क्या आ रहा है, उपयुक्त में से सभी, कुछ कविता, दूसरा सप्तक और काल मुझे होड़ है मेरी, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। शमशेर बहादुर सिंह की यहाँ पे क्या है, कृतियां है, याद रखिएगा। अगले नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है जनजन का चेहरा एक कविता के लेखक बताइए। तो जनजन का चेहरा एक कविता के लेखक कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये जनजन के चेहरा एक का क्या है, लेखक किए थे, कविता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पूछा जा रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। यहाँ पर इनका जन्म पूछा जा रहा है गजानन माधव मुक्तिबोध का। तो बिल्कुल 13 नवंबर 1917 को गजानन माधव मुक्तिबोध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा, 55 नंबर सवाल का पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल इनका जो जन्म स्थान है ग्वालियर मध्य प्रदेश में गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म स्थान है। निधन कब हुआ था इनका गजानन माधव मुक्तिबोध का, तो 56 नंबर सवाल को जो जवाब होगा बिल्कुल 11 सितंबर 1964 को इनका निधन।
मुक्तिबोध की कीर्ति अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, तो कीर्ति जो है इनमें से सभी इन्हीं का है। तार सप्तक, चांद का मुंह टेढ़ा और कांट का सपना, यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट होगा। अधिनायक के लेखक कौन है, अधिनायक के यहाँ पे लेखक आपसे पूछा गया, तो रघुवीर सहाय जो है ये अधिनायक चैप्टर्स का क्या है, लेखन किए। इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म के बारे में बात किया है रघुवीर सहाय का, बिल्कुल 9 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा इनका जो जन्म है प्यारे विद्यार्थियों रघुवीर सहाय का कहाँ हुआ था, बिल्कुल लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, और ज्यादातर लेखक वहीं के हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश के। निधन अगर आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल क्या बताइएगा, 30 दिसंबर 1990। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने माइंड में बैठा लिख के रखिए 7-8 दिन। और रघुवीर सहाय के पिता हरदेव सहाय क्या थे, तो उनके जो पिता थे रघुवीर सहाय के, हरदेव सहाय उनके पिता का नाम था, वो जो थे एक प्रकार के क्या थे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में। कहता है लोग भूल गया है किस रघुवीर के लिए रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार मिला था, यानी लोग भूल गए हैं जो रचना किए थे इसके लिए रघुवीर सहाय को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। चलिए शमशेर बहादुर सिंह की कृतियां बताइए, तो शमशेर बहादुर सिंह की कृतियां जो है यहाँ पे आत्मा के विरुद्ध इन्हीं का है, कुछ पत्ते कुछ चिटिया इन्हीं का है, लोग भूल गए इन्हीं का है। उपयुक्त में से डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये शमशेर बहादुर सिंह की क्या है प्यारे विद्यार्थियों कृतियां है। प्यारे नन्हे बेटे के लेखक का नाम अगर बताने का प्रयास कीजिएगा तो बताइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विनोद कुमार शुक्ल आपको पता ही है प्यारे नन्हे बेटे का लेखन किए हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, तो इनके जन्म की अगर बात करते हैं विनोद कुमार शुक्ल की, तो बिल्कुल 1 जनवरी 1937 को इनका जन्म हुआ। शुक्ल को कौन सा सम्मान 1992 में दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है, विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी है, तो उपयुक्त में से सभी सब कुछ होना बचा रहेगा। नौकर की कमीज और लिखेंगे तो देखेंगे, लिखेगा तो देखेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्यारे नन्हे बेटे को कविता कहाँ से लिया गया है, आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है वो आदमी ने गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो आपको दिख रहा है यहीं से ये लाइनें ली गई है। कहता है कि हार जीत कविता के लेखक कौन है, हार जीत कविता के जो लेखक है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का नाम आपको पता होगा, ये हार जीत कविता के लेखक है। जन्म कब हुआ था, तो अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म है प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या रहा है 71 नंबर सवाल का, बिल्कुल इसका जवाब तो आपको देना है। मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या रहा है, और फटाफट से कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होते ही आपको इसको जवाब दे देना है। चलिए अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताइए। अशोक वाजपेयी का जो जन्म है वो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, ये आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। कहता है आशिक वाजपेयी को कौन सा सम्मान दिया गया था, अशोक वाजपेयी होगा, यहाँ पे क्या होगा अशोक वाजपेयी। इनका जो सम्मान दिया गया था वो उपयुक्त साहित्य अकादमी भी, दया मोती कवि के शिखर सम्मेलन और फ्रेंच सरकार का अवसर सम्मान भी इनको मिला है। प्रमुख कृतियां की अगर बात करेगा अशोक वाजपेयी की, तो प्रमुख कृतियां इनका कौन कौन है, 74 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे कृतिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। हार जीत कविता कहाँ से ली गई है, हार जीत कविता जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे कहीं नहीं वहीं से लिया गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए गांव का घर कविता के लेखक कौन है, तो गांव का घर कविता का लेखक जो है याद रखिएगा 76 नंबर सवाल का जवाब सभी का यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। चलिए ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 1 जनवरी 1950 को। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। इनका जो जन्म है गोंडा झारखंड में हुआ था। ज्ञानेंद्र पति को संस्यात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इनको जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारतीय अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए ज्ञानेंद्र पति की कृति बताइए, तो इनकी जो कृति है प्यारे विद्यार्थियों क्या है, बिल्कुल आंख हाथ बनते हुए इन्हीं का कृति है। गांव का घर कविता कहाँ से लिया गया है, बताने का प्रयास कीजिएगा, काफी एमबीबीआई सवाल है, बार बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए।
तो गांव का घर कविता कहाँ से लिया गया है, तो बताइएगा फटाफट से। संशयात्मक से लिया गया है, काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, बहुत ही रोमांचक कहानी है, याद रखिएगा। और इसमें जो है कौन सी व्याख्या किया गया है, कर्म प्रधान की कहानी है। लाना सिंह जो होता है इनका मुख्य पात्र होता है, याद रखिएगा। इनके राइफल का नंबर पूछा जाएगा 77 होता है। 1915 में यह कहानी प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर माना जाता है। अगला सवाल पे बात करते हैं। उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र के बारे में अगर पूछा जाए, हमने आपको बताया इनका प्रमुख पात्र कौन है, तो लाना सिंह है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। काफी एमबीबीआई क्वेश्चंस है, निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में ये सवाल आएगा। कुरमाई का क्या अर्थ होता है, तो आपको पता है कुरमाई का अर्थ मगनी होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, मगनी। ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, एमबीबीआई सवाल है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, ईश्वर का कौन सा वरदान बातचीत लेख का विषय है। बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट है, आपको पता होगा। काफी बार ये भी सवाल हाईलाइट है, तो वाक शक्ति के बारे में इसमें चर्चा किया गया। संपूर्ण क्रांति कैसा पाठ है, तो एक प्रकार का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, भाषण है। संपूर्ण क्रांति कैसा पाठ है, एक प्रकार का भाषण है। चलिए, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, तो हमने आपको बताया था शंकर और पार्वती का। शिव पार्वती जी का क्या है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप माना गया है। रोज कहानी के नायक कौन है, आपको पता है। रोज क्रांति के जो यहाँ पे नायक है वो कौन है, तो इनके नायक जो है मालती है। कौन है, मालती का जिक्र सबसे ज्यादा है, इसलिए रोज कहानी के नायक। भगत सिंह का पत्र किसको संबोधित करता है, संबोधित है, तो ये जो संबोधित है ये सुखदेव को भगत सिंह का पत्र जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कहता है कि धांगर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इनका जो अर्थ होता है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए भाड़े का मजदूर होता है। काफी हाईलाइटेड एंड वीवीआई सवाल माना जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। सप्ताह के किस दिन चिट्ठी आया करती थी, तो चिट्ठी जो है वो मंगलवार को आया करती थी, और सैनिक की बहन जो है उनकी इंतजार करती रहती है। रोज कहानी के नायक कौन है बताइएगा, तो इनके जो नायक है प्यारे विद्यार्थियों कौन है, मालती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड होगा। अगला सवाल, सूरसागर कैसे काव्य है, तो सूरसागर जो है गीत काव्य है। क्या है, गीति काव्य, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। जूठन कहानी के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो इनके जो हेडमास्टर थे वो कालीराम थे, कालीराम, और इनका करनी भी कालीराम था। लेखक के पिताजी को डांट के भगा दिए थे, कहां से, विद्यालय से, और लेखक से क्या करवाया था, झाड़ू पोछा करवाने का कार्य वो अपने स्कूल में करवाया था। दलित बच्चे समझ के और गरीब समझ के, इसलिए ये इनका नाम क्या था, कालीराम था। हेडमास्टर था कहाँ का, स्कूल का। जूठन चैप्टर से सवाल उठाए गए। मिलिट्री छावनी कहाँ की थी, तो आपको यहाँ पे पता है बिल्कुल, रानीखेत, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए। तिरिच क्या है, आपको पता है। तिरिच जो है एक प्रकार का विषाक्त क्या है, छिपकली की तरह है और काफी जहरीली होती है। चलिए, किस कवि ने किसी मुंह देखी बात कही थी, तो मुंह देखी बात जो है ये किसने कहा था, कबीर ने, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर ए में है। जय कृष्णमूर्ति की राय में जीवन डैश है, तो जीवन जो है उनके राय के अनुसार विलक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट होगा। सेकेंड लास्ट सवाल है, कहता है कि कवि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, तो एक आंख की जो तुलना है प्यारे विद्यार्थियों वो दर्पण से करते हैं। आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, काफी इंपोर्टेंट है। और आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, काफी इंपोर्टेंट सेशन था, और 100 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास के आराध्य कौन थे। इनका जो आराध्य थे वो राम थे। तो बिल्कुल सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट था, एमबीबीआई सवाल था, निश्चित रूप से आपके 2024 के एग्जाम में छपेगा, तो याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस को। और फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर भी फटाफट से कर दीजिए सभी भाई बहन दोस्त, ताकि सभी का भला हो सके यहाँ पे। और 90% आपको कोई नहीं छोड़ सकता। जितने भी क्लास यहाँ पे आपको उपलब्ध कराए गए हैं सभी को देखना स्टार्ट कर दीजिए, और 2x के स्पीड में देखिए, लेकिन देखिए जरूर, काफी आपके लिए लाभदायक साबित होगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, धुआंधार तरीके से सोल्यूशन आपको करवाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लग रही है। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।